नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आई है 6.5% की तेज़ी, लगभग 6.31% की तेज़ी आई है और ये शेयर अब 100 रुपये के एक रिकॉर्ड हाई पर पहुँच चुका है। अब इस शेयर में क्या होने वाला है जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, साथ साथ फाइंड आउट करेंगे क्या है खास के चलते आज शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी आई है, और टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे इस शेयर में अब ये शेयर कहां तक जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस को। जिस तरह आप लोग देख पा रहे हैं ये शेयर एक बार इसने हाई बनाया था 88 रुपीज़ का, उसके बाद से शेयर लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लो बनाने के बाद 15 जून 2022 के बाद सीधे एक रफ्तार पकड़ी है शेयर ने। सबसे पहले हम 400 डे मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं। EM में अगर हम यहाँ से टाइप करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएंगे और इसमें जाकर 400 डे मूविंग एवरेज को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा शेयर में ट्रेंड कैसा है। वैसे तो ठीक है, यहाँ EM में चेंज कर लेंगे SM में की जगह, और आप लोग देख सकते हैं ऐसे इसमें आई नहीं है EM में, मतलब कि इतना पुराना शेयर नहीं है कि इसमें 400 डे मूविंग एवरेज लगे। चले 400 की जगह 200 EM में लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ 200 डे में EM में हमारे प्लॉट हो रही है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं बन रही है। तो चलिए इसी से चलते 100 EM को भी यूज़ करके देख लेते हैं। जब जो नया शेयर होता है उसमें छोटी EM में से भी हम लोग काम चला लेते हैं। चलिए कुछ तो EM में वर्क कर रही है इसमें, तो इतना पुराना शेयर नहीं है कि 400 डे 200 डे और 100 डे भी पूरी तरह से नहीं अप्लाई हो पा रही है शेयर में। तो हम इसमें बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो EM को कर देते हैं बंद। सबसे पहले हम RSI पे चलते हैं। RSI हमें नज़र आ रही है यहाँ पर इस समय 66 की, और यहाँ पर शेयर जो जा रहा है हमारा ओल्ड टाइम हाई के आसपास जा रहा है, जिसके पास पर यहाँ पर इस ओल्ड टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जरूर निकला था शेयर, लेकिन फिर इसके बाद थोड़ा सा बिकवाली भी आई। तो अगर यहाँ शेयर मान लीजिए, वैसे तो अभी ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं शेयर के, नीचे आता है तो हमें कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है उनकी यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हम थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर लेते हैं और रेजिस्टेंस हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पर इस शेयर में उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक तरह से ये जो रेंज बन के आ रही है, इस रेंज में या तो शेयर कुछ समय टाइम स्पेंड करेगा या इस रेंज को जब तोड़ के ऊपर निकलेगा तो शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो ये रेंज जो नज़र आ रही है हमें यहाँ से 12 रुपये की, यानी कि 12% की जो रेंज है, इसमें शेयर अभी टाइम पास कर सकता है। नहीं तो कल के दिन तो छुट्टी है, कल तो दशहरे की वजह से छुट्टी है, लेकिन उसके बाद जब शेयर मार्केट खुलेगा तो हम इसमें और उछाल आने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से ले लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, और जो लोग मिस कर चुके हैं उनके लिए आने वाला ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी तरह की एंट्री बनाएंगे इसके आसपास, इस ट्रेंड लाइन के इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, तो आप लोगों को हम या तो आप लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रख सकते हैं, या फिर आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही, इस सपोर्ट लाइन के नीचे रखना होगा। मान लीजिए जिन्हें अगर जल्दीबाजी में निकलना है तो वो लोग, हमारे दोस्त यहाँ पर इसके ऊपर जब एंट्री लेंगे तो वो इतना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इतने स्टॉप लॉस में आप लोग यहाँ से अपना काम चला सकते हैं। 93 रुपीज़ का जिसको 2-4-10 दिन में निकलना है उनके लिए 53 यहाँ पर 7 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, और उनके लिए यहाँ से जितना आपने स्टॉप लॉस रखेंगे उससे ऊपर का आप लोगों को, यानी 1:1.5 का आप लोगों को टारगेट रखना है, यानी 11 रुपये का टारगेट रखना है, और यहाँ पर 7 रुपये 80 पैसे का आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है। अगर जो दोस्त यहाँ पर थोड़ा और लंबे समय का व्यू बनाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 2-3 महीने 4 महीने का, तो वो लोग यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 13 रुपये का स्टॉप लॉस बनाएंगे और उनका टारगेट रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर उनका भी 20 रुपये का टारगेट रहेगा। हमेशा दोस्तों आप लोगों को टारगेट बड़े रखने हैं। ऐसा होगा कई बार टारगेट आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन जब भी आपके टारगेट हिट होंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे अपने स्टॉप लॉस से ज़्यादा। और मान लीजिए आप लोगों का ये एक और टेक्निक है, मान लीजिए अगर जैसे आप लोग यहाँ से 1:1 का रेशो कर लेते हैं, यानी कि जितना आपने स्टॉप लॉस रखा उतना ही आपका टारगेट बना। मान लीजिए यहाँ से शेयर यहाँ से चला, थोड़ी देर ऊपर चला, यहाँ से आपने एंट्री करी, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 1:1 कर गया, फिर थोड़ा ऊपर जा देंगे तो ठीक है, इंतजार करेंगे अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर से टकरा के नीचे आ रहा है तो आप लोगों को 1:1 पे ही बेच देना है। उसके बाद
1:1.5 की, यानी कि 7 रुपये का 13 रुपये का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 20 रुपये कमाने हैं वहाँ से, 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये कमाने हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ही 19 रुपये 17 रुपये से टकरा के नीचे आने लगा तो आप लोगों को वहीं जितना आपने स्टॉप लॉस रखा उतने पे ही बेच के निकल जाना है। ये एक टेक्निक रहती है प्रॉफिटेबल रहने की, और बड़ा प्रॉफिट काटना है आप लोगों को, 1:1 पे नहीं काटना है। जितना स्टॉप लॉस होगा उससे ज़्यादा ही आप लोगों को टारगेट रखना है हमेशा, ठीक है। ये बात तो मैंने आप लोगों को इस तरह बता दी, लेकिन आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे आपको स्टॉप लॉस यहाँ से आसानी से नज़र आ रहा है, तो आप लोग उससे मान लीजिए आप लोग 5,000 की क्षमता है आपका स्टॉप लॉस सहने की, आप लोग 5 से इस जितना भी स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 13 रुपये से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। मान लीजिए आप लोग को 10,000 क्षमता है सहने की, 10,000 तक आपका लॉस हो जाता है, आप लोग घबराते नहीं हैं, तो 10,000 से उसको डिवाइड करके इतने स्टॉक लेंगे। इस तरह से आप लोगों को हमेशा स्टॉक लेने हैं ताकि आपका मेंटल लेवल्स हमेशा जब भी आपकी ट्रेड चले तब आप लोग बिल्कुल ही फ्री माइंड से फैसले ले पाए, क्योंकि दबाव में आप लोग फैसले गलत लेते हैं और उस समय आप लोगों का वहाँ पर गलत डिसीजन होता है। सबसे बढ़िया बात नज़र ये आ रही है, जब भी से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, अभी भी RSI हमारी यहाँ पर ओवरबॉट नहीं है। देखिए ओवरबॉट हो चुकी थी एक बार पिछली बार जब 15 सितंबर को यहाँ पर हमारा फिर से इस शेयर ने ऊपरी ऑल टाइम हाई लगा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके कूल डाउन हो चुकी है। मतलब वो बात तो है ना कि एक बार टच नहीं कर पाए आप लोग अपने फिनिश लाइन को तो 2 कदम पीछे हटा के फिर से छलांग लगाई है शेयर ने, तो ये माना जा सकता है शेयर में। हालांकि बहुत बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट लेवल मौजूद है हमारा 88 रुपीज़ पे, तो 88 रुपीज़ के आसपास आप लोग यहाँ पर देखेंगे। मतलब कि ये नहीं 88 रुपीज़ पे शेयर नीचे आने लगा कभी 1-2 दिन में तो फिर आप लोग बेच के भाग जाएंगे। आपको पूरी कैंडल खत्म होने का इंतजार करना। जैसे देखिए उस दिन भी जैसे ये वाली कैंडल हुई थी 26 सितंबर वाली कैंडल थी, ये नीचे जरूर गई थी। वो जो रेड कलर की कैंडल होती है, मंदी कैंडल होती है, वो ऊपर शुरू होती है और ऊपर शुरू होके वो नीचे आई जरूर, लेकिन उसके बाद फिर एंड होते होते सेशन एंड होते होते डे एंड होते होते ऊपर खिसक गई। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिटेल आप लोग को ध्यान रखनी होगी। ऐसा ही आज हुआ जब ये कैंडल बनी तो ऊपर, जिन लोगों ने ये सोच के एंट्री कर ली होगी कि यहाँ पर ये शेयर तो ऊपर जा रहा है, वो लोग फंस गए होंगे, ठीक है। तो डे एंड होने पर अगर मान लीजिए आपको किसी ट्रेंड लाइन का टूटती हुई नज़र आती है या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ नज़र आता है तो डे एंड तक इंतजार कीजिए। 3:15 के बाद आप लोग एंट्री बनाएंगे तब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमेशा डे एंड की इंतजार करना चाहिए आप लोगों को जो स्विंग ट्रेड करते हैं, जो 2-3 दिनों के टाइम के लिए ट्रेड करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आप लिए टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया है। RSI आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दो दोस्त RSI के बारे में नहीं समझते। RSI वो इंडिकेटर जो आपकी हेल्प करता है ये समझाने के लिए शेयर का प्राइस कब ओवरबॉट है और कब ओवरसोल्ड है। देखिए इस पॉइंट पे मान लीजिए शेयर ने ऊपर गया लेकिन उसके बाद नीचे नीचे जाता रहा, थोड़ा टाइम तक फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि RSI एक बार ओवरबॉट हो जाती है तो आप लोगों को वहाँ से पोजीशन को या तो कम कर देना है या प्रॉफिट बुक कर लेना है। थोड़ी कम ही पोजीशन रखनी है, क्योंकि RSI कई बार RSI के बाद थोड़ा बहुत और 10-15 पॉइंट 10% भी 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है सेल, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी से नीचे आता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए और यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे गई RSI तो यहाँ पर देखें यहीं से शेयर ने ऊपर की दौड़ लगाई। जब भी RSI ओवर सोल्ड हो जाती है तो शेयर ऊपर जाता है, जब भी ओवरबॉट हो जाती है तो नीचे आता है। ये सेटिंग है, आप लोग अपनी RSI में भी सेटिंग कर सकते हैं 80 से 20 तक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस तो हमने अच्छे से समझा, अब हम समझते हैं फंडामेंटल। देखिए इतना शेयर भाग रहा है, क्या अर्निंग भी उतनी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्वेलरी से रिलेटेड शेयर है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं जून तिमाही में यहाँ पे 2700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछली बार 2400 का था, उससे पहले 2800 करोड़ का, 2500 करोड़। तो इसी के लपेट में यहाँ पर चलता रहता है रेवेन्यू। तो देखते हैं प्रॉफिटेबल मार्जिन कितने, मार्जिन ये 8% है, ये इतनी कमाई कर रहे थे तो इतना इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। देखते हैं फिर उसके बाद टैक्स के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, तो 95 करोड़, यहाँ पर 70 करोड़, 118 करोड़, इतने प्रॉफिटेबल रहती है। लेकिन बीच में 1-2 तिमाही में लॉस में भी रही थी ये कंपनी, लेकिन पिछले 4-5 तिमाही से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखिए जब भी शेयर में पॉजिटिवनेस, जब भी देखे जून तिमाही जो नेगेटिव आया था, अब जून तिमाही भी चेक करते हैं जाके। देखिए जून तिमाही में जुलाई तो देखिए नीचे पे था, जून के बाद जून में देखिए शेयर नीचे जा रहा था, नीचे था। लेकिन उसके बाद हर तिमाही तो तिमाही देखिए रिजल्ट आया, इस तिमाही में रिजल्ट आया
तो यहाँ प्रॉफिटेबल आया, उसके बाद और तेज़ी गई। तो अब भी यहाँ पे उम्मीद यही है कि इस तिमाही में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। और वैसे भी ये जो तिमाही चल रही है इसमें यहाँ पर दिवाली का, दशहरा का त्यौहार है जिसमें ज़्यादा खरीदारी होती, गोल्ड ज्वेलरी टाइप की, और शादियों का सीज़न भी आने वाला है। इसी चलते भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए हर एक फैक्टर यहाँ पर इस शेयर में तेज़ी की तरफ दिखा रहा है। तो ये देखिए प्रॉफिटेबल अच्छा करती है, सब चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों को बस अपनी धैर्य बनाकर इस शेयर में अपनी पोजीशन बनानी है, अपने दिमाग लगाकर सभी चीज़ों को सोच विचार कर कर। दोस्तों हमारे इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को किसी तरह की टिप्स देना नहीं है। आप लोगों को हम लोग चाहते हैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख के, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, वही तरीके आप लोग लगाकर किसी और शेयर में भी अपना टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। इसके लिए हेल्प के लिए हमने आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे उपलब्ध है। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए बेसिक स्टॉक मार्केट का कोर्स उपलब्ध है। आप लोग उनको देखेंगे, उस कोर्स में रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग इस शेयर मार्केट जंग में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर आगे आएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, आप लोग यहाँ से खुद से ट्रेड करें, खुद से फैसले ले और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा एक बार ट्रेड लेने पे खुद से, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों इसी के लिए इस मुहिम से आप लोगों को हमारे जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कोर्स की वीडियो हो या टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो, उनको आपको अपने दोस्तों से शेयर करना है या उन लोगों तक पहुंचाना है जो दोस्त सच में इस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं। उन दोस्तों तक आप लोगों को हमारी वीडियो पहुंचानी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना ताकि आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज और बढ़ सके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। हमने बहुत सारे दोस्तों के लिए डिमांड पे वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपकी भी डिमांड जरूर से ज़रूर हम बनाएंगे। दोस्तों अभी के लिए आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए, दोनों प्लेलिस्ट का मजा लीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट से शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा सारी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।